बैल जो धरती नीचे नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में आज प्रस्तुत है श्री कुलवंत सिंह विर्क की पंजाबी कहानी का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर। हिंदी अनुवाद तथा रूपांतर श्री इंद्र जोशी ने किया है। इस नाटक को आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार प्रतियोगिता 2003 में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो सुनिए नाटक बैल जो धरती नीचे। धरती गुरुआं पीरां दी नानक जय संत फकीरां दी इत्थे वारस रोया हीर लई और वो धरती मैं ही हूँ, देश के उत्तर पश्चिमी इस सीमा छोर से सटी हुई। मैं जो कभी ब्यास के पानियों से नहाती हुई रावी के किनारे अपने बाल सुखाया करती थी। पंजाब की धरती, वो भी खास माझे की धरती। अमृतसर का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसके ठट्ठी खारा जैसे कई गांवों की धरती, जहां पौ फटते ही पावन वेला में इक्को सच के ये अमृत भीगे बोल। कोई बोले राम 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 राम, कोई बोले राम राम, कोई खुदा। और सदा इसी शाश्वत सच के साथ जीने वाले मेरे ये सादा लौ बंदे सुबह सादक के साफ रोशन होते ही अपने बैल दुलारते पुचकारते अपने खेतों की ओर, अपने ठट्ठी खारा के इस बापू, हाँ, अपने करम सिंह के बापू की तरह अपने किसी संगी साथी कीर्ति के साथ बढ़ रहे होते हैं। और राह भर आपस में जब अपना सुख दुख बांट रहे होते हैं तो मेरे कान सदा इनकी ओर ही लगे रहते हैं। बापू, अब करम सिंह की चाची पूछ रही थी कि करमे का कोई खत पत्तर आया क्या? ओ बल्लिया, उस जगह से खत पत्तर लिखने का टाइम ही कहाँ मिलता होगा उन बेचारों को। मैं गया था कल डाक मुंशी दे घर, ओ जंग के बारे कह रहा सी। क्या कह रहा सी? ओ बता ना। ओ कह रहा सी कि पश्चिम दे मोर्चे पर तो जंग वाह वाह पड़क रही है। ओ वहां तो आजकल दिन रात गोले बरस रहे हैं। तू तो निरा चला है बल्लिया। ओ खुद ही सोच, ओ मोर्चों पर गोले नहीं बरसेंगे तो क्या ओले बरसेंगे? हैं? पर बापू, गोले तो वहां बरसते हैं, बम भी वहां फटते हैं, पर दिल तो यहां दहलते हैं ना। और अपना करम सिंह भी तो वहीं है ना मोर्चे पर। है तो वहीं, पर बल्लू सिंह बापू, होएगा तो सोही जो पावे करतार। वो तो सच है बापू, पर अपना मन तो उधर ही। हाँ हाँ पुत्र जी, मन तो उधर ही। हाँ भाई करम सिंह। ओए तू आ गया मान सिंह। देख, मैंने तेरा सारा सामान बांध दिया है। कुछ और बता। ओ यार, आज तो मोर्चा सारी रात गर्म रहा है। ओए अब तू मोर्चे की छड़ दे, छुट्टी पर घर जा रहा है। अरे खुशी खुशी जा यार। ओए यार, खुशी तो तब होती जब तुझे भी छुट्टी मिलती और तू भी मेरे साथ चलता। ओए होए, एक साथ चलते और एक साथ सबको मिल मिलाकर वापस लौटते। ओए तू रंग रूट ही रहेगा हमेशा मान सिंह।
भाई जंग के दिनों इतनी मुश्किल से तो छुट्टी मिलती है किसी किसी को। हाँ भाई, किसी किसी को, पर बहादुरी के तगमे भी तो किसी किसी को मिलते हैं कभी कभार। अपने मेजर साहब है ना, वो कह रहे थे कि तुम्हें तो जरूर इस बात। ओए तगमा मिल गया होता तो मेरे यार आज ही तेरे हाथ बापू को भेज देता। बापू उसे देखता तो कहता, मुंह नहीं मीठा करवाता। अरे तू नहीं जानता मेरे घर वालों को, देखना वहां तेरी कितनी आओ पखत हो गई। हाँ, मैंने बापू को चिट्ठी लिख दी है। यार कितनी बार बताएगा है। अच्छा यार, अब चलता हूँ, ट्रक आने वाला होगा। तो चल, मुझे दे अपना होल्ड ऑन और बक्सा, बाकी तो उठा। ठीक। अरे 2 को उसका तो रास्ता है ना, बातों बातों में कट जाएगा। चल आ जा। ओ यार मान सिंह, तू कुछ दिन तो दूर रहेगा इन तू तमाकों से। मैं कह रहा सी मैंने चिट्ठी लिख दी है तेरे बारे में। ओ यार, मेरे घर जरूर जाइयो। ओए कितनी बार बताएगा यार। वैसे करम सिंह तू ना भी लिखता ना तो भी मैं जाता जरूर तेरे घर। ओ यार, इस बहाने मेरे बापू मेरी बेबे तेरी आंखों में मुझे भी झांकता हुआ देख लेंगे। ओए करमिया, ओ यार एक साथ जाते तो कितना मजा आता। और फिर जब तू छुट्टी काट कर वापस आएगा ना, तो मैं भी अपने सब घरानों को तेरी आंखों से झांकता हुआ देख लूंगा। बस बस सामान इत्थे रख दे जरा। हाँ हाँ, वो ट्रक यहीं आकर रुकेगा। इत्थे ले। और देख, अम्बरसर में हरमंदर साहब माथा टेक कर तरन तारण जरूर जाना। हाँ जी। और वहां से टांगा ठठीखारा के लिए ले लेना, और बस कह देना गांव ठठीखारा करम सिंह फौजी के घर जाना है। ओ ले, और तेरा ट्रक आ गया। आजा आजा आजा। अरे करमिया, ओए जफ्फी तो पाल है यार। ओए अपना ख्याल रखी। तू भी रखी। ओए रब रखा। और तेरा भी रब रखा। ठठीखारा आ गया जी। आओ जी। अच्छा अच्छा, करम सिंह ने इसी गुरुद्वारे के बारे में कहा होगा। और गुरुद्वारे के आगे चलकर तुझे कई सूरमाओं की समाधियां और मजार दिखाई देंगे। अरे हम माझे के लोग सचमुच ही बड़े बहादुर माने जाते हैं मान सिंह। और जब करम सिंह ने ये बात बताई थी तो उसकी आंखें किस अनोखे गर्व से भर उठी थी। हमारे सयाने लोग कहा करते हैं, ये धरती बैल के एक सींग पर टिकी हुई है। जब ये बैल थक जाता है तो धरती का बोझ दूसरे सींग पर ले लेता है। सारा बोझ खुद ही उठाता है, किसी और के साथ कभी नहीं बांटता। ओए सच करम सिंह, कुछ मैंने आख्या बाबूजी? नहीं जी, ओ मैनू अपने यार दी याद आ गई। जी फौज में है जी। हाँ, मेरे साथ वहाँ। ओ जी बहुत फौजी है गए बाजे दे। बड़े बहादुर है जी। अच्छा, जब तक मैं ठठीखारा उसके घर नहीं पहुंचा, बस करम सिंह की बातों के बारे में ही सोचता रहा कि कैसे होंगे उसके बापू, उसके घर के लोग। और फिर जब मैं उसके घर पहुंचा तो दरवाजे पर उसके बापू ही मिले। सत श्री अकाल बापू जी। कौन? मैंने पहचानना नहीं। बापू जी, मैं चूड़काने से मान सिंह, हौलदार करम सिंह का दोस्त।
हम दोनों की रेजिमेंट एक ही है, बटालियन अलग अलग है। वो करम सिंह ने मेरे बारे में खत लिखा होगा जी। है? मैं वही मान सिंह हूँ। हाँ जी। खत? हाँ हाँ, तुम अंदर आओ ना, बैठो इधर चारपाई पर। जी बापूजी, उसने मुझसे कहा था कि वापसी से पहले मैं आप लोगों को जरूर मिलकर आऊं। चूड़ करने में सब राजी खुशी है ना? हाँ जी, करम सिंह भी राजी खुशी था, और उसने ये भी कहा था कि मैं जसवंते की बेबे, और घर में सब के सब कहाँ गर्क हो गए, और बाहर कोई आया गया तो देख लिया करो। कैसा आदमी है ये करम सिंह का बापू? मैं इतनी दूर से चलकर आया हूँ, ये तो ढंग से बात भी नहीं कर रहा। करम सिंह तो कहता था कि मुझे देखते ही उसका बापू ऐसे करेगा, ये करेगा। अरे तुम लोगों ने सुना नहीं? और चूड़ करने से मान सिंह आया है, उसके लिए चाय पानी तो लाओ। करम सिंह ने तो कहा था कि सबसे पहले मुझे यहाँ लस्सी मिलेगी, घर की चाटी की। क्यों पुत्र जी, फौजी तो सबसे पहले चाय ही मांगते हैं, घर की छाछ लस्सियां तो पीछे ही छोड़ जाते हैं। अरे फौज में हमारे इलाके की लस्सियां कहाँ बापूजी, हम तो प्यास भी चाय से ही बुझाते हैं। जसवंत की बेबे, और चाय लेकर आप ही आ जाओ। और हाँ पुत्र, मैं जरा पशुओं को देख लूं। जी। आज चारे को मुंह ही नहीं मार रहे। ले, तेरे लिए चाय तो आ गई। जसवंती की बेबे, मान सिंह पैरी पहना जी। जिंदा रहो। ये करम सिंह की बेबे चुप चेहरे के साथ कैसे देख रही है? शायद मुझे देखकर करम सिंह को याद कर रही है। पर करम सिंह ने तो कहा था कि उसकी माँ मुझे देखते ही। ले पुत्र, चाय पी ले। जसवंते दा बापू कह रहा था चूड़ काना बार में है। हाँ बेबे जी, और अपना करम सिंह तो हम बार वालों का खूब मजाक उड़ाता है। कहा करता है, भाई बार वालों के तो बड़े मजे हैं, बड़े आराम की जिंदगी बिताते हैं, सख्त जिंदगी तो मजे वालों की होती है। सरहद पास होने के कारण दुश्मन के सामने हमेशा छाती तान कर खड़े रहते हैं। जंग हो तो सबसे आगे। पुत्र, चाय ठंडी हो रही है तुम्हारी। और बेबे जी, अपना कर्मा है ना, वो तो मोर्चे पर भी सबसे आगे। हाँ जी। बंदे की बेबे, उठ देख तो सही, निकला कहाँ खेलने गया हुआ है। 1000 बार कहा उसे अकेला मत भेजा कर, मत भेजा कर। पुत्र जी। तू चाय पी, मैं जरा करमेदे काके को देख कर आऊं। जसवंत भी सुबह का घर से निकला हुआ है और अभी तक नहीं लौटा। उसे पता है कोड़ी बस उसी के हाथ से पानी पीती है, किसी और के हाथ से नहीं। हम यहाँ किस किस को देखूं? कोड़ी देखूं, पशु देखूं, खेत देखूं। ये बापू कैसे चिड़चिड़े स्वभाव का आदमी है। बोलता है तो जैसे सामने वाले को काट रहा हो, ना खुद ठीक ढंग से बात कर रहा है, ना किसी को करने देता है। मेरा तो अभी से यहां दम घुटने लगा है। बाहर रात कैसे कटेगी? ला, आ गया ही रांझा मज्जियां चरा के। कौन है? वो ये तो बिल्कुल करम सिंह जैसा है। जसवंते, और मान सिंह पुत्र आया चूड़ खाने से। अब तू बैठ इसके पास, मुंह हाथ तो ला, थक रहा होगा बेचारा। और दूर से आया है ना, फिर रोटी भी आप ही खिला। मैं जरा गुरुद्वारे जा रहा हूँ मत्था टेकने। सत श्री अकाल वीर जी। सत श्री अकाल भाई। बूट वूट खोलकर आराम से बैठो ना। ओ जसवंत, ओ यार, दूर से तुम बिल्कुल करम सिंह दिखते हो यार। जी। हाँ, वही रंग रूप, वही कद काठी। अच्छा ये बता, कितना छोटा है तू करम सिंह से? जी, मैं करमे वीर जी से 5 साल छोटा हूँ। क्या गठीली देह है तुम्हारी जसवंत, है? शाबाश। कृति किसान के पास ले दे के एक देह ही तो होती है। जसवंत, तेरे जैसे जवान को तो फौज में होना चाहिए था, अपने कर्मे वीर की तरह। क्या फौज में एक ही काफी नहीं होता घर से वीर जी? ओए जसवंत, फौज में होने से जस भी तो बड़ा मिलता है। हाँ, और घर वालों को भी। फौज में होने से और भी तो बहुत कुछ मिलता है घर वालों को। मेजर साहब कह रहे थे
करम सिंह को तो बहादुरी का तगमा जरूर मिलेगा। आप पहले नहा लीजिए वीर जी, फिर आराम से बैठकर बातें कर लेंगे। और नहीं यार, हो निकले, पानी खराब ना कर, वीर जी ने नहाना है। ये निकड़ा जो पानी से खेल रहा है ये करम सिंह का पुत्र है ना? जी, निकड़े को तो बस 24 पहर पानी चाहिए खेलने के लिए। हट रहा है कि निकड़े चल जा, नहीं तो बापूजी आकर मारेंगे। कैसे मारेंगे? मैं तो चाचे के पीछे आकर छुप जाऊंगा। और निकड़े, और बापूजी तुम्हें दौड़ कर पकड़ लेंगे। बापूजी कैसे दौड़ेंगे? वो तो कहते हैं निकड़े मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ। चलो शरारती ना हुए थे। इधर आ, इधर आ, ओए इधर आ मेरी गोद में, आजा पुत्र। चलेगा अपने बापू के पास? हैं? वो बोल ना, हैं? वहां तो बड़ा शोर मचा रहा था। वहां ना बहुत पानी होता है, नदियां होती हैं, समंदर होते हैं, हाँ, पानी पर चलने वाले जहाज होते हैं बड़े बड़े। वो चलेगा अपने बापू के पास मेरे साथ। जी चलूंगा, जरूर चलूंगा। अब तो भाग यहाँ से बेबे के पास, अगर बापूजी ने देख लिया तो मारेंगे। बापूजी कैसे मारेंगे? मैं तो दौड़ कर चले आऊंगा अपने बापू के पास, इस वीर जी के साथ। हाँ। जसवंत की बेबे, ले जा निकड़े को यहाँ से। देख तो सही क्या बात बोल रहे हैं। मैं कहता हूं संभाल इस निकड़े को। और हाँ, मान सिंह की रोटी का प्रबंध किया कि नहीं? जी, सवेरे अपनी बारी है पानी की, 3 बजे खेतों को पानी देने जाना होगा ना। जसवंत तू भी उठ। जी बापू। मान सिंह जी, आप भी मुंह हाथ धो लो, रोटी खा पी कर आराम करो। जी अच्छा जी। मैं भी चलता हूँ अपनी खाट पर। ओ वाहिगुरु, ओ सच्चे पातशाह। और जब बेबे रोटी लेकर आई, उसे देखकर, कभी सामने रखी रोटी देखकर मेरी तो भूख ही मर गई, प्यास भी जाती रही। इतना कोरा, इतना रूखा बरता, इतना तो कोई पशुओं के साथ भी नहीं करता। मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ आया ही क्यों, बस इसलिए ना कि करम सिंह ने कहा था। मैं लेटा लेटा पूरी तरह दिल मिला रहा था। उसकी सारी बातें मेरे आसपास मंडरा रही थी। ओए मान सिंह, तू देखना, मेरा बापू तुझे छाती से लगा के कस कर प्यार करेगा, और मेरी माँ तेरा माथा चूम के तेरे सिर पर हाथ रखकर तुझे सीसा देगी। झूठ, तुमने झूठ कहा था करम सिंह। ओए जब तू वहां जाएगा ना तो देखना तेरी कितनी आप भगत होंगी है। झूठ झूठ करम सिंह, झूठ बोला था। जब तू वहां जाएगा ना तो मेरे बापू और मेरी बेबे तेरी आंखों में मुझे ही झांकता हुआ देखेंगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या महसूस किया। मैंने क्या महसूस किया तुम्हारे घर आकर, कितनी बड़ी गलती की। अरे कैसे बताऊंगा तुम्हें। तुम्हारे घर में सब दूर दूर रहते थे मुझसे, तुम्हारे निकड़े तक को मुझे प्यार नहीं करने दिया। मैं तुमसे कैसे कहूंगा करम सिंह कि तुमने मुझे अपने घर वालों के बारे में धोखे में रखा। अरे क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी मुझे ठट्ठी खारे भेजने की। अब तो बस यही सोच रहा हूं करम सिंह के कैसे रात कटे और सुबह मुंह अंधेरे ही पास वाले तरन तारण गुरुद्वारे में जाकर माथा टेकूं और निकलूं यहां से। मान सिंह, पैरी पैन बापू। जिंदा रहे पुत्र। ऐनी जल्दी उठ बैठा, अभी तो सवेरा भी नहीं हुआ। बापू सोच रहा था कि तरन तारण गुरुद्वारे में मत्था टेकाऊं। वो करम सिंह ने भी कहा था कि उसकी तरफ से भी माथा टेकाऊं। कितनी दूर होगा यहाँ से गुरुद्वारा? तांगा बांगा तो मिल जाएगा ना? ओए होए, मैं तो भूल ही गया था कि तू ठट्ठी खारा पहली बार आ रहा है। कोई बात नहीं पुत्र, कोई बात नहीं। तू ऐसा कर, जसवंत को साथ ले जा, इस बहाने वो भी
रब का ना शुक्रा वहां माथा टेक लेगा। पर बापूजी वो तो खेतों को पानी देने के लिए जा चुका होगा। 3 बजे पानी छूट रहा था ना। अरे उठता तब जाता ना, मुझे ही जाना पड़ा। दोनों भाई एक से हैं बापूजी। वो भी वहां करम सिंह को ढोल पीट पीट कर जगाना पड़ता। करम सिंह, पुत्र करम सिंह की बात फिर करेंगे। अब तू तरन तारन के लिए निकल। अरे ठंडे ठंडे ही वहां पहुंच जाओगे। मैं जसवंते को भी भेज देता हूं तुम्हारे साथ। जी। वहां सरोवर में स्नान की डुबकी भी लगा लेना है। जी। ले जसवंता आप ही आ गया। सत श्री अकाल वीर जी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। हाँ पुत्र, मान सिंह जरा गुरुद्वारे ले जा। जी बापू। जसवंत, और मैं तरन तारण के गुरुद्वारे में पहली बार आ रहा हूँ। वाह वाह, कितनी मीठी वाणी है और कितना शांत सरोवर है। वो आजा, चल माथा टेक ले। वीर जी, पहले डुबकी लगा लो, फिर माथा टेकेंगे। वाहिगुरु ने चाहा तो अगली बार मैं और करम सिंह दोनों इकट्ठे आएंगे माथा टेकने। ओ यार, हम ही तो जसवंत कहाँ चला गया है? अभी तो यही था मेरे साथ। माथा टेका वीर जी, अब वापस चलें? हाँ जसवंत जी। तू नहीं गया माथा टेकने? जी, अब चलना चाहिए। बापू ने कहा था जल्दी पलट आना। बापू खेत के सिराने सुबह का अकेला खड़ा है ना। चलिए वीर जी। जसवंत, ओ यार, मैं भी आज जल्दी निकल जाऊंगा। हाँ, तो कल मोर्चे पर वापसी है, तो फिर गाड़ी भी पकड़नी है। हम तो आपकी कोई सेवा टहल ही नहीं कर पाए वीर जी। वे अपने घर वालों की सेवा टहल होती है, हैं? वे खूब दिल लगा तुम्हारे साथ, निकड़े के साथ। जी। अच्छा बता, करम सिंह से कुछ कहना है? और बापूजी बेबे जी से पूछ लेना। हाँ करम सिंह रात तक रहा होगा अपने घर वालों की बातें सुनने के लिए। आपको करम सिंह से बहुत प्यार है। प्यार? जसवंत, पता ही नहीं कि मुझे उससे अधिक प्यार है या वो मुझे अधिक प्यार करता है, लेकिन मुझे तो हमेशा यही लगा है कि वो ही ज्यादा प्यार करता है। सदा बाजी उसी ने मारी। अच्छा, बस प्यार के मैदान में ही? और नहीं यार, जंग के मैदान में भी। हाँ सुन, मोर्चे पर अगर उस रोज वो मेरे साथ ना होता ना, तो मेरा तो अकाल चलाना ही हो गया होता। मैं कुछ समझा नहीं। वो बस यही समझ लो कि उस समय मोर्चे पर आमने सामने धड़ाधड़ दंदनाती हुई गोलियां चल रही थी, और मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं ओ नहीं, ओए नहीं, ओए मैं हूं ना तेरे पास। ओए नीचे देख, नीचे नीचे देख। ठीक है ना? ये तेरे कंधे से खून? ओए कुछ नहीं, ओए छर्रा ही लगा है। अगर मैं तुझ पर ना चपकता तो तेरा तो अकाल चलानी हो गया होता। बहुत ही बहादुर है तुम्हारा वीर जसवंत, बहुत बहादुर। मेजर साहब ने उसकी बहादुरी की सिफारिश की है। हाँ, तू देखना, तगमा उससे जरूर मिलेगा, रैंक भी बढ़ेगा। लड़ाई खत्म होते ही देख लेना। तो लड़ाई तो खत्म हो चुकी है वीर जी। मुझसे कुछ कहा? बातों में पता ही नहीं चला। हम तो घर भी पहुंच गए। आ गए तुम लोग माथा टेक कर? हाँ जी बापूजी। बापूजी, अब चलने की तैयारी है। करम सिंह को कुछ कहना सुनना हो तो बता दीजिए। थोड़ी देर बैठ, घर से खा पी कर निकलना। मैं भी जरा जसवंते को खेत का काम समझाकर अभी आता हूँ। ये बापूजी ने तो ऊपरी मन से भी एक बार नहीं कहा कि कुछ कहना सुनना है उसको। पता नहीं कैसे हैं ये मजे के लोग। ये कौन आ रहा है सामने? पोस्टमैन सा लगता है।
इधर ही तो आ रहा है। बापू घर में हैं क्या? हाँ जी हैं, बस आते ही होंगे। क्यों, कोई चिट्ठी पत्र है? अब चिट्ठी पत्री कहाँ जी, ये कागज आए हैं। कागज? किसके कागज? और किसके जी, बापू के बेटे करम सिंह के। बेचारा मोर्चे पर मारा गया ना। क्या? करम सिंह? अपना करम सिंह मोर्चे पर शहीद? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे? मैं अभी 4 हफ्ते पहले तो उसे वहां। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कह दीजिए ये नहीं हो सकता। अभी जी 2 हफ्ते पहले मैं यहाँ वो मनूस तार देकर गया था। अब इन कागजों के साथ उसकी रेजिमेंट वालों ने ये तगमा भी भेजा है। तगमा? ओए, वो तगमा मिल गया होता तो यारा आज ही तेरे हाथ भेज देता। तू तगमा लेकर मेरे सामने कैसे छुट्टी पर आया करमिया? और मुझे तो वाहिगुरु भी नहीं बख्शेगा। मैंने तेरे बापू के बारे में, तेरे घर वालों के बारे में क्या क्या सोचा, क्या क्या कहा उनके बारे में। मैं बार बार तुम्हारा नाम लेता रहा। मुझे पता ही नहीं चला कि उस समय तुम्हारे घर वालों के कलेजे पर क्या बीत रही होगी। बस पुत्र, सब्र कर। ना मानसिंह पुत्र, धीरज धर। इस मनोज डाकिये ने भी शायद अभी ही आना था। बापू जी, आपने मुझे आते ही क्यों नहीं बताया? आप जानते थे, सब कुछ जानते थे। पुत्र, मैं कैसे बताता तुम्हें? तू तो बड़े चाव से आया था अपने यार के घर। करम सिंह कहा करता था, बापूजी, फौजी को छुट्टी अपनी जान से प्यारी होती है। अरे बता, तू ही बता, मैं कैसे बताता तुम्हें? ये सच कैसे बताता मैं? और आप ये पहाड़ जैसा दुख अंदर ही अंदर अकेले ही झेलते रहे, मुझसे एक लफ्ज भी नहीं कहा। हमारे सियाने लोग कहा करते हैं, ये धरती बैल के एक सींग पर खड़ी है। जब ये बैल थक जाता है तो ये सारा बोझ अपने दूसरे सींग पर ले लेता है। किसी और से बांटता नहीं पुत्र, किसी और से बांटता नहीं। मान सिंह कैसे बांटता मैं ये सच तुम्हारे साथ? तुम ही बताओ। हाँ मेरे यार, करम सिंह तो ठीक कहता था। ओ यार, मैंने देख लिया है वो बैल जिसकी तू बात करता था, वो मेरे सामने खड़ा है। वो वही बैल बापू बनकर, और मेरा माथा झुका जा रहा है उसके सामने। उस बैल के सामने जो लिए हुए है सारा बोझ अपने सींगों पर। करमिया, मेरा माथा झुका जा रहा है उसके सामने। बैल जो धरती नीचे नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में अभी आप श्री कुलवंत सिंह विर्क की पंजाबी कहानी का श्री इंद्र जोशी द्वारा किया हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे नवीन गुप्ता और दानिश इकबाल। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री बनवारी तनेजा, श्याम अरोड़ा, टी.आर. मेहता, जयश्री अरोड़ा, नीरज शर्मा, हरविंदर कौर, अजय मनचंदा, राजेश आहूजा और मास्टर आकाश आहूजा। ये नाटक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा तैयार और प्रसारित किया गया।